रानीखेत भारत के उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित एक बहुत ही पॉपुलर प्लेस है। यह हिल स्टेशन उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले की शान है। यहाँ ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ उसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। पहाड़ों की वादियों में बसा यह एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। आइए अब जान लेते हैं कि रानीखेत कैसे जाएं और वहाँ की क्या क्या खूबसूरत जगहों को देखें और होटल किस जगह लें, जिससे कि आपको हर जगह आने जाने में सुविधा हो। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। रानीखेत कैसे जाएं? बात दिल्ली से करें तो दिल्ली से रानीखेत की दूरी 372 किलोमीटर है और बात उत्तर प्रदेश से करें तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ से रानीखेत की दूरी 432 किलोमीटर है। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट पंतनगर है। पंतनगर से रानीखेत की डिस्टेंस 109 किलोमीटर के आसपास पड़ेगी। और अगर आप बस से आना चाहते हैं तो आपको लखनऊ से और दिल्ली से दोनों जगह से डायरेक्ट बस मिल जाएगी। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आपको लखनऊ और दिल्ली दोनों जगह से ट्रेन की सुविधा उपलब्ध है, जो कि पिछले वीडियो में मेरे नैनीताल वाले में सब कुछ बताया गया है। तो आप इसे आई बटन में देख सकते हैं या उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। अगर आप पंतनगर से आना चाहते हैं तो पंतनगर से प्राइवेट टैक्सी जो 3500 से 4000 रुपये तक लेते हैं। अगर आप पंतनगर से शेयर टैक्सी करना चाहते हैं तो 250 से 300 रुपये पर पर्सन के हिसाब से लेते हैं। और अगर आप पंतनगर से बस लेना चाहते हैं, जो कि उत्तराखंड की गवर्नमेंट बसें होती हैं, तो आपको 150 रुपये से 200 रुपये तक लेकर आपको रानीखेत में छोड़ देंगे। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो सबसे पास का रेलवे स्टेशन काठगोदाम है। काठगोदाम से रानीखेत की डिस्टेंस जो है 75 किलोमीटर है। यहाँ से आपको प्राइवेट टैक्सी भी मिल जाएंगी, शेयर कार भी मिल जाएंगी और बस भी अवेलेबल है। प्राइवेट टैक्सी की बात करूँ तो ये लोग 3000 से 4000 तक चार्ज करते हैं और शेयर टैक्सी वाले 150 रुपये से 200 रुपये पर पर्सन लेते हैं। और अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो आपको बगल से ही बस मिल जाएगी। बस वाले 100 रुपये से लेके 150 रुपये तक लेते हैं। यह बसें उत्तराखंड सरकार द्वारा चलती हैं, जो कि आपको आधे घंटे से 1 घंटे के अंतराल पर मिलती रहती हैं। और अगर आप नैनीताल आए हैं तो नैनीताल से रानीखेत की दूरी लगभग 58 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। तो अगर आप पहाड़ों पर ड्राइविंग जानते हैं तो यह आपके लिए सबसे बेस्ट होगा कि आप बाइक या स्कूटी ले लें। अगर आप बाइक या स्कूटी नहीं लेना चाहते हैं तो वहाँ पर रेंट पर कार भी मिलती है, जो आपको एक 1 डे के लिए ले जाएंगे और घुमा के आपको लेकर आएंगे। बात करें स्कूटी या बाइक की चार्ज की तो ये 500 से 800 रुपये तक रहता है, प्लस आपको अपना पेट्रोल भराना पड़ेगा। और अगर बात कर लें टैक्सी की तो 1500 से 2000 तक रुपये तक चार्ज लेते हैं। वो आपको ले जाएंगे रानीखेत और पूरे अच्छे से घुमा के शाम तक वापस आपको नैनीताल में उतार देंगे। अगर आप नैनीताल से बाई रोड बाइक से जा रहे हैं तो यह सफ़र आपको यादगार बना देगा। आप अपनी कार से भी आ सकते हैं। इसके लिए आपको पहाड़ों की ड्राइविंग आनी चाहिए। यहाँ रोड बहुत अच्छी मिलेगी आपको, और बस आपको यहाँ की ड्राइविंग आनी चाहिए अच्छे से, जिससे कि मोड़ होते हैं खतरनाक होते हैं। तो आपको पहाड़ों पर ड्राइविंग की है तो नो डाउट आप अपनी कार से बहुत अच्छे से एंजॉय करते हुए यहाँ आ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं होटल की। तो अगर आप नैनीताल रुके हैं और रानीखेत के लिए जाना चाहते हैं घूमने, तो सिर्फ आप 1 दिन के लिए जाएँ और शाम तक वहाँ से वापस आ जाएँ घूमकर। और अगर आप डायरेक्ट रानीखेत आ रहे हैं तो आप रानीखेत बस स्टैंड के आसपास होटल लें। इससे आपको घूमने के लिए बस या आसपास टैक्सी या जितने भी लोकल साइट सीन हैं सब आप पैदल ही कवर कर सकते हैं और आपको बहुत आसानी होगा। आप होटल रानीखेत के सदर बाज़ार में भी ले सकते हैं। ये भी बस स्टैंड के थोड़ा सा ही दूर है, 10 कदम के पास है। तो यहाँ भी बहुत अच्छे होटल आपको और बहुत अच्छे रेंट में मिल जाएंगे, बहुत सस्ते रेंट में। अब बात कर लेते हैं होटल चार्ज की। तो आपको यहाँ पर होटल 1000 से 2500 तक बहुत अच्छा होटल मिल जाएगा। वहीं अगर आप कैंप में रहना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 2 से 3 किलोमीटर दूर गांव की तरफ कैंप मिलेगा, जिसका चार्ज 600 रुपये से 1500 रुपये तक होता है। तो आपको अगर होटल लेना है तो आप होटल ले सकते हैं। अगर आप यहाँ कैंप में रहना चाहते हैं तो आप कैंप में भी रह सकते हैं। यहाँ आपको दोनों अवेलेबल है। अगर आप बाई बस आए हैं या बाई ट्रेन आए हैं तो मेरी सलाह मानिए कि आप होटल ले लीजिए, क्योंकि अगर आप कैंप ले लेते हैं तो वहाँ से आने जाने में सुविधा थोड़ी दिक्कत परेशानी हो सकती है आपको। अब बात कर लेते हैं यहाँ घूमने वाली कौन कौन सी जगह हैं और आप कहाँ कहाँ जाएं।
तो आप बहुत ज़्यादा यहाँ 2 दिन आ सकते हैं। 2 दिन से ज़्यादा आप यहाँ मत रुकिए। 2 ही दिन के लिए ये बहुत अच्छी जगह है। 2 दिन में आप पूरा कवर कर सकते हैं अच्छे से और अच्छे से एंजॉयमेंट कर सकते हैं। डे 1 की शुरुआत आप सबसे पहले झूला देवी टेम्पल से कर सकते हैं। यह बस स्टैंड से 5 किलोमीटर दूर पर पड़ता है। झूला देवी टेम्पल बहुत ही खूबसूरत जगह है, तो आप एक बार यहाँ ज़रूर आएँ। झूला देवी टेम्पल की एक कहानी बहुत ज़्यादा फेमस है। बताया जाता है कि यहाँ पास में ही एक चौपटिया गार्डन है, जो कि पहले एक जंगल हुआ करता था। तो यहाँ बहुत सारे जंगली जानवर आते थे, तो लोग परेशान हो गए थे और सबने दुर्गा माता की बहुत पूजा अर्चना की। तो माता वहीं गांव वाले के एक सपने में आती हैं और बोलती हैं कि इस जगह पे खुदाई करो तो यहाँ एक मूर्ति मिलेगी और उस मूर्ति को मंदिर बना के उसमें पूजा करो। तो सबने, पूरा गांव वालों ने मिलकर उस जगह की खुदाई की और उसमें से एक मूर्ति निकली। तो फिर लोगों ने वहीं मंदिर बनाया और उस मूर्ति के रख दी। और फिर कुछ दिन बाद यहाँ झूला लगाया चारों तरफ, तो यहाँ बच्चे झूला झूलते थे। तो फिर माँ गांव वालों के सपने में, किसी एक के सपने में आती है और बोलती हैं कि मुझे झूले पे बैठना है। तो फिर गांव वालों ने मिलकर वहाँ माँ का एक झूला बनाया और झूले पे रख दिया गया है, माँ को बैठा दिया गया है। तो इसी नाम से ये इसलिए माँ फेमस हो गई हैं, झूले वाली देवी। तो आप आइएगा तो आप ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छा मंदिर है और बहुत ही आपको यहाँ अच्छा लगेगा। झूला देवी मंदिर के पास ही एक विश्राम पार्क बनाया गया है। अगर आप काफ़ी थक गए हैं या फिर आप आराम करना चाहते हैं कुछ देर, तो आप यहाँ आ जाइए। यहाँ देवदार के पेड़ बहुत सारे हैं और आपको यहाँ बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी। तो आप यहाँ कुछ देर तक विश्राम कर सकते हैं और प्रकृति गोद में आराम से बैठ सकते हैं कुछ देर के लिए। इसके बाद आप यहाँ से चौपटिया गार्डन के लिए निकलें। चौपटिया गार्डन बस स्टेशन से 8 किलोमीटर की दूरी पड़ेगा और झूला देवी टेम्पल से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यह रानीखेत की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। यहाँ पर हर साल बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। यहाँ पर आपको आड़ू के बाग, बादाम के बाग, सेब के बाग, साबतूत के बाग और खुमानी उद्योग देख सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी चीज़ों का अलग अलग चार्ज है, आप देख सकते हैं। और गार्डन में घूमने के लिए आपको एक गाइड भी मिलेगा, जिसके साथ आप आराम से गाइड के साथ पूरे घूम सकते हैं। चौपटिया गार्डन में बंदर बहुत ज़्यादा हैं, तो आप अपने मोबाइल फ़ोन और कैमरे से सावधान रहिएगा और आप पूरा एंजॉय कीजिए। इसके बाद आप रानीखेत के गोल्फ ग्राउंड घूमने जा सकते हैं। यह पूरे भारत में फेमस है। इसकी बस स्टैंड से दूरी 3.5 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ एक बहुत ही बड़ा घास का मैदान है, जहाँ लोग गोल्फ खेलते थे पहाड़ों में पहले के लोग। यह एशिया का सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा, पहला तो भारत के गुलमर्ग में है, दूसरा सबसे बड़ा गोल्फ ग्राउंड है यह। यहाँ हर साल बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। यहाँ पर बहुत से लोग पिकनिक मनाने आते हैं। यहाँ एक बड़ा घास का मैदान है और चारों तरफ देवदार का पेड़ और पहाड़ों में एक बहुत ही शांत जगह है। तो अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो यहाँ पिकनिक मनाने ज़रूर आइएगा। डे 2 की बात करें तो आप स्मृति वन घूमने जा सकते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ देखने को मिलेंगे और यहाँ झूला और चेयर भी है, तो आप बच्चों को लेकर आसानी से बैठ सकते हैं और बच्चे यहाँ खेल कूद सकते हैं। यह बहुत ही शांत जगह है। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं और एकांत में प्रकृति को देखना चाहते हैं तो आप यहाँ ज़रूर आएँ। अब बात करते हैं रानी झील की। तो रानी झील की दूरी जो है बस स्टैंड से 1.5 किलोमीटर के आसपास है। आप पैदल टहलते हुए भी जा सकते हैं। यहाँ पर आप बोटिंग कर सकते हैं। बोटिंग चार्ज 2 लोगों का 50 रुपये है और 4 लोगों का 70 रुपये है। यह एक कृत्रिम झील है, तो आप यहाँ आराम से घूम सकते हैं और बोटिंग का एंजॉयमेंट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एडवेंचर पार्क की। तो रानीखेत झील के पास ही आपको एडवेंचर पार्क मिल जाएगा, जहां आप अलग अलग एक्टिविटी कर सकते हैं। यहां आप वाटर बॉल, बर्मा ब्रिज, बहुत सारी एक्टिविटी कर सकते हैं, जिसका चार्ज 100 रुपये है। आप कोई भी इसमें से एक्टिविटी करना चाहते हैं, सबका चार्ज 100 रुपये है। आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं। यह मेरे जानने में तो सभी जितने हिल स्टेशन है, सबसे सस्ता एक्टिविटी चार्ज अगर कोई है तो रानीखेत में ही आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं और आप बहुत सारी एडवेंचर करना चाहते हैं तो ये जगह आपके लिए बहुत ही मज़ेदार है। अब बात कर लेते हैं आशियाना पार्क की। तो आशियाना पार्क की एंट्री फीस 5 रुपये है और यह बस स्टैंड के बहुत ही पास है। यह एक बहुत ही सुंदर पार्क है। बच्चों के लिए इसमें झूले और चेयर हैं सब। अगर फॉग नहीं हुआ तो आपको यहाँ से हिमालय की सारी रेंज देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ से त्रिशूल पर्वत, नंदा देवी पर्वत, सभी यहाँ के जितने भी बड़े बड़े हिमालय रेंज है, सब आपको देखने को यहाँ से आसानी से मिल जाएगा।
हिमालय रेंज की बर्फीली चट्टानों पर जब सूर्य की प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो यह एक बहुत ही मनमोहक दृश्य हो जाता है। तो आप हिमालय रेंज देखने ज़रूर जाएं। यहाँ आपको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। अगर आप पैराग्लाइडिंग के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं तो आपको यहाँ पैराग्लाइडिंग भी मिल जाएगी। वर्ल्ड क्राफ्ट पैराग्लाइडिंग कैंप में आपको जाना होगा। ये बस स्टेशन से 12 किलोमीटर की दूरी पड़ता है और यहाँ 3500 रुपये पर पर्सन चार्ज लिया जाता है। आप रानीखेत से भी बुक कर सकते हैं और आपको अपने टैक्सी से ले जाएंगे, पैराग्लाइडिंग करवाएंगे और आपको वापस आके फिर रानीखेत छोड़ देंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ फूड की। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए वेजिटेरियन, अगर आप नॉनवेज हैं तो आपके लिए नॉनवेज। यहाँ दोनों प्रकार के खाने उपलब्ध हैं। आपको 70 से 150 रुपये तक वेज मिल जाएगा और 150 से 250 रुपये तक आपको नॉनवेज यहाँ पर भोजन मिल जाएगा। तो यहाँ भोजन का कोई इशू नहीं है, आप जैसे भी चाहें जहाँ भी चाहें बहुत आसानी से आपको भोजन मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ किस टाइम आएँ। तो यहाँ आप किसी भी टाइम आ सकते हैं। ऑल टाइम रानीखेत के लिए बेस्ट टाइम है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। आप जब भी आएँ यहाँ एंजॉय करिए। मेरी सलाह माने तो आप यहाँ बारिश में थोड़ा ना आए, क्योंकि लैंडस्लाइड होता रहता है उत्तराखंड में। तो आप बारिश के मौसम छोड़ के आप कभी भी एनी टाइम आ सकते हैं यहाँ। डे 2 में आप इतना ही घूमिए, इसके बाद आप शाम को अपने लिए समय निकालिए, आप शॉपिंग करिए, यहाँ के स्ट्रीट फूड का एंजॉय करिए। अब बात कर लेते हैं आपका टोटल खर्चा कितना होगा। तो अगर आप होटल की बात करें तो 2 लोगों का होटल 1500 के हिसाब से 2 दिन का आपको 3000 रुपये पड़ा। अब बात कर लेते हैं फूड का। तो आपको 1000 से 1200 रुपये पर डे के हिसाब से आपको फूड में 2 से 2500 रुपये 2 लोगों का खर्च करने पड़ेंगे। अब बात कर लेते हैं ट्रेवल का। तो आपको ट्रेवल खर्चा आपके ऊपर है। आप कुछ जगह पैदल साइट सीन कवर करना चाहते हैं या फिर आप टैक्सी बुक करना चाहते हैं, आप जैसे जाते हैं उस हिसाब से। तो अगर हम इसमें एक्टिविटी चार्ज नहीं जोड़ रहे हैं, सिर्फ ट्रेवल का जोड़ रहे हैं, तो मोटा मोटी आपको 1500 रुपये खर्च करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं टोटल बजट की। तो 2 लोगों का टोटल बजट 7000 से 8000 रुपये तक आपको आएगा। अगर आप इसमें एक्टिविटी करते हैं या फिर आप पैराग्लाइडिंग करते हैं या कोई शॉपिंग करते हैं तो आपको उसका अलग चार्ज पे करना पड़ेगा। मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।